राम बोले अभी तुरंत हम आपके शरीर को वज्र बना देता हूं। बाली बड़ा सुंदर बात है, ध्यान देना। ये बाली बोले, ध्यान देना, ये बाली के करुणा वचन सुनकर, देवी तारा के करुणा वचन सुनकर भगवान राम खुश हो गए और भगवान राम बोले बाली अभी हम आपको शरीर आपका हम वज्र बना देता हूं। जैसे ही यह बात बोले तो ये बाली कहते हैं भगवान जन्म जन्म मुनि जतनु कारहि, जन्म जन्म मुनि जतन तो यहाँ कहते बाली भगवान साधु संत महात्मा एक करोड़ों वर्ष तक तपस्या करते हैं और आपका दर्शन नहीं पाते, समझे? दर्शन आपका नहीं कर पाते और आज मानो आपके हाथों द्वारा हमारे सीने में बाण लगा है, लेकिन ये बाण का हमको उतना दर्द नहीं है, लेकिन प्रसन्नता है क्योंकि आप मेरे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और ये अवसर मेरे सामने है और ये अवसर को हम नहीं गंवा सकता हूं। अगर आप हमारे शरीर को वज्र बना देंगे तो फिर अगर अंत मेरा समय आएगा पता नहीं आप मेरे सन्मुख मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसलिए हे भगवान ये मौका हम नहीं छोड़ सकते। हम अपने प्राण को आपके चरण में अर्पण कर रहा हूं भगवान। भगवान राम खुश हो गए। ध्यान देना, जब पति के सीने में बाण लग जाता है तो जो दर्द पति को होता है, ध्यान देकर समझ, उससे कई गुना दर्द पत्नी को होता है, समझ गए? और आप मन में मत सोचना जब मेरे सीने में बाण लगा है हमारी पत्नी को दर्द नहीं हो रहा है, आपसे ज्यादा आपकी पत्नी को दर्द हो रहा है और पत्नी रोती है। माँ तारा रोती थी, फुट फुट कर रोती थी। इतने में सुग्रीव जी आए। सुग्रीव जी भैया राम के भैया बाली के चरण में गिर गए और चरण में गिर कर रोने लगे, भैया सबसे बड़ा अपराध हम किया, जो मेरे कारण आज आपके सीने में बाण लगा हुआ है भगवान। ये सबसे बड़ा अपराधी अगर हो तो वो आपका ये छोटा भाई सुग्रीव है। इसलिए जितना भी अगर आप दंड हमको देंगे वो कम पड़ेगा, इसलिए भैया हमारा भी जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ध्यान देना,
भाई भाई में व्यक्ति लड़ता है, भाई भाई में भाई को मार देते हैं। जब भाई भाई को मार देता है, जब वो भाई जमीन में गिर जाता है, अब कोई शरण नहीं है मेरे भैया, अब नहीं बचेगा। चाहे छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, अगर छोटे भाई को मार दिया, छोटा भाई तड़प रहा है, छोटा भाई तड़प रहा है, भैया भैया क्या। या छोटा भाई बड़ा भाई को मार दिया, वो जमीन में गिर गया, तो वो छोटा भाई तड़पता है। और वो बात याद आता है जब बचपन में मेरे भैया को गोदी में लेकर मेला घुमाया करते थे। ये बात का बार बार याद आता है कि मेरे भैया बचपन में हमसे कितना प्रेम किया। हे विधाता, मैंने कितना बड़ा अपराध किया जी, एक हम छोटे भाई बड़े भाई को हमने मार दिया। इस प्रकार से भाई भाई होने लगता है। और जिस भाई को मानो अस्त्र लग गया है, वो भाई भी रोता है। और वो रोते हुए करके कहते, भैया कोई बात नहीं, आप आपको मार दिया, लेकिन एक पिता के समान आप हमारे बेटा का बार-बार ख्याल रखना। यहाँ श्री बाली अपने भाई सुग्रीव को कहते, भैया मेरे सीने में बाण लग गया, अब हम नहीं बच सकते, अब हम मर जाएंगे। लेकिन हमारी पत्नी तारा, मेरी पत्नी तारा बहुत भोली है, और ये हमको बार बार संकेत किया है, स्वामी आप गलती मत करिए, आप हमारे बात को समझिए। ये बार बार संकेत किया, और तेरा ये भाई बाली एक बार भी इनके बात पर अमल नहीं किया, और बार बार इनके बात को काट दिया। और इसका देखो आज मुझे मेरे शरीर में बाण आ गया। इसलिए भैया हाथ जोड़कर विनती है, आप मेरी पत्नी तारा को कभी कष्ट मत देना। आप अपनी भाभी के आंखों में कभी आंसू मत आने देना। और अंगद को बुलाया, बोले बेटा अंगद, आप मेरे पास में आइए। बेटा आपका ये काका सुग्रीव, आप अपने काका सुग्रीव का अपने पिता के समान सम्मान करना, कभी अंदर में द्वेष भाव मत लाना। आप अपने काका का ख्याल रखना, काका का स्वागत करना, और इसी में आप अपने पिता का रूप देखते रहना। आप अपने पिता का रूप अपने काका में देखना। बेटा आप कभी द्वेष भाव मत लाना। और श्री बाली रोते हुए बोले, भैया आप मेरे पास में आइए। भैया सुग्रीव मेरे पास में आ जाओ मेरे भैया। तो ध्यान देना, जब वो पास में लिया, अपने भाई सुग्रीव को बुलाया, भैया आप मेरे पास में आ जाओ। सुग्रीव जी भैया के पास में आया और कहने लगे, भैया मेरा तो मृत्यु हो जाएगा, और मृत्यु से पहले आप इस माला को धारण कर लीजिए। ये मेरे गले में जो माला है, आप इनको धारण कर लीजिए भैया, और आपका भैया बल और बढ़ जाएगा। आप इसको धारण। श्री सुग्रीव जी बोले कि भैया हमको बल नहीं चाहिए, हमको बल नहीं चाहिए, हमको भाई चाहिए, हमको राज भी नहीं चाहिए, हमको केवल आप चाहिए। इस प्रकार से सुग्रीव जी रोने लगे, भैया आपको राज सिंहासन भी नहीं चाहिए, हमको उसका भूखा नहीं है, हम आपका भूखा है भैया, हमको आप चाहिए, हमको भाई चाहिए। इस प्रकार से तरफ तरफ कर श्री सुग्रीव जी रोते रहे। और अंत में श्री सुग्रीव जी बाली अपना गले में से माला को उतारे और अपने भाई के सिर पर हाथ को फेरे और कहने लगे,
मेरे भैया आप इतना उदास क्यों होते हो? अरे तू जब तक जीवित रहेगा तो तेरे हृदय में मैं ही वास करूंगा भैया। इसलिए आप अकेला कभी मत समझना, इसलिए आप अकेला मत समझना। जे तेरे पास में हरदम तेरा भैया वाली रहेगा। और ये माला ले लो भैया। तो अंत में माला को पहरा दी और बोले भैया आज मैं तुझे मरने से पहले हम मरने से पहले तुझे राज तिलक कर रहा हूं। तो बाली के सीने में जो बाण लगा हुआ था, जो रक्त बह रहा था, वो रक्त को लिए अंगूठा और अपने भैया सुग्रीव को राज तिलक और राज तिलक किए बोलते हुए महाराज सुग्रीव की जय हो। बाण की दर्द कर रहा है और जोर से कह रहा है महाराज सुग्रीव की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। अपने सिर में जो मुकुट था वो मुकुट गिर चुका था और बाली उठ करके किसी प्रकार से वो मुकुट को लाया और ला करके अपने भैया सुग्रीव के सिर पर पहरा दिया और बाली बोले भैया आप राज्य करो। आज तुझे राजा रूप में देखकर ये तेरा भैया आज प्रसन्न हो गया, आज भैया मैं प्रसन्न हो गया, इसलिए भैया अब राज्य करो। अब ये तेरा बड़ा भैया आपको छोड़कर जा रहा है, आपको छोड़कर जा रहा है भैया। और अंगद का ख्याल रखना मेरे भाई, और मेरी पत्नी तारा का आप ख्याल रखना। इन दोनों के आंख में कभी भैया आंसू मत आने देना। ये बड़ी भोली है, बहुत भोली है। इनको एक बार जो कह दिया वो समझ लेती, ये कभी हट नहीं किए। इसलिए भैया इनका ख्याल रखना। अंत में भगवान राम के सामने में वो लेटे हुए भगवान राम को देख रहे हैं। हे राम, हे राम, हे राम, इतना कहते कहते बाली अपने प्राण को ही त्याग दिया। अंत में अपने भैया का अग्नि संस्कार किए और लक्ष्मण, हनुमान ये सब जाकर, जामवंत जी ये सब जाकर महाराज सुग्रीव का राज तिलक की। सुग्रीव जी बोले भी भगवान आप भी चलिए। भगवान राम बोले हम नहीं जा सकते, हम अपनी माँ को वचन दिया हो जो हम नहीं जा सकते। तो अंत में भगवान श्री सुग्रीव जी आए और अंत में इसका राज तिलक किया गया। और इसके बाद श्री सुग्रीव जी समय आने पर भगवान राम के पास में आए और अपने सैनिकों को बुलाए। जहां जहां कपि था उन सभी स्थानों में हनुमान जी को भेजे और सबको निमंत्रण दिया कि भगवान राम के काज हेतु आप सबको महाराज सुग्रीव निमंत्रण दिया कि आप सब महाराज सुग्रीव जी के पास में पहुंच जाए। श्री सुग्रीव जी, ध्यान देना, श्री सुग्रीव जी के पास में सब कोई पहुंचे और अंत में ध्यान देना एक भी सेना नहीं थे जिसका समाचार घर का, परिवार का, राज्य का भगवान राम ना पूछा हो। सबका समाचार पूछे। अस कपि एक नाम सेना राम कुशल जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन
अंत में सबसे मिले भगवान राम। और इसके बाद भगवान राम बोले, हे महावीरों, आप सब हमारा प्राण है और प्राण से भी बढ़कर है, केवल प्राण ही नहीं, प्राण से बढ़कर है। और हमारी पत्नी सीता का हरण किया गया, इसलिए आप ढूंढने के लिए जाइए। और महाराज सुग्रीव जी भी बोले, तो सबको नियुक्त किए कौन किधर जाएंगे। अंत में सब जब आगे बढ़ गए तो हनुमान जी एकाग्र में बैठे। हनुमान जी को भगवान राम बुलाए, हनुमान जी इधर आए। हनुमान जी आए, चरण में प्रणाम किए। तो जो केवट को देने के लिए मां सीता मुद्रिकाएं भगवान राम को दिए थे, वो केवट नहीं लिए, वो भगवान राम के उंगलियों में ही रह गए भूल से। आज वही मुद्रिकाएं काम में आए, वही मुद्रिकाएं भगवान राम श्री हनुमान जी को दे रहे हैं। आप ये मुद्रिकाएं लीजिए, और जब देवी सीता से आपको भेंट हो जाए तो ये मुद्रिका देकर आप अपना परिचय दे दें और आपको पहचान जाए। भगवान राम को मालूम है हनुमान जी के द्वारा ही ये समाचार हमको मिलेगा। तो अंत में श्री हनुमान जी चरण में प्रणाम कर समुद्र के किनारे में आए। तो समुद्र के किनारे में ध्यान देना संपाति रहते थे। ये सब को देख करके मन में विचार किया कि भगवान हमको एक ही बार आहार दे दिया, अब इसको हम खा करके तृप्त हो जाऊंगा। तो ध्यान देना, जैसे ही यह बात बोले तो अंगद जी इस बात को सुन लिए। अंगद जी मन में सोचे, अरे इससे तो अच्छा गिरिराज जटायु थे, कम से कम मरते मरते भगवान राम के काज में अपने प्राण को त्याग दिया। तो संपाति मन में विचार किया और जोर से बोलने लगा, क्या मेरा भैया जटायु का मृत्यु हो गया? तो सारा बात बताया। तो संपाति बोले, अंगद जी आप मेरे पास आइए और आप हमको उठाकर जल में ले चलिए। क्यों? इनके पास में पंख नहीं था। संपाति अपने भैया गिरिराज जटायु से बाजी लगा, जो सूर्य भगवान को छू लेगा उसका जीत होगा, जो छुएगा उसका जीत होगा और उसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो दोनों भाई में बाजी लगा। तो भगवान राम के तो भक्त थे गिरिराज जटायु, तो हनुमान जी उसके ऊपर छत्र छाया बन गए। जब उड़ान भरे, जब सूर्य का ताप इनके ऊपर आया तो ये हनुमान जी छत्र छाया बन गए, जिस सूर्य भगवान का तेज इसके शरीर पर ना लगे। जैसे आप धूप में निकलते हैं, छतरी लेते हैं, कुछ बचत होता है ना धूप का, उसी प्रकार से हनुमान जी छाया बन गए। और संपाति के ऊपर कोई छाया नहीं। अंत में जब निकट में आने लगे, सूर्य भगवान के ताप से उनके दोनों पंख ही जल गए, वो भूमि में गिर गए। इसी कारण से ये उड़ नहीं पाते। और बोले कि जरा हमको जल में ले चलो, भैया को तिलांजलि दो। तो वहां पर ले गए, तिलांजलि दिए, फिर बैठाए। तो लंका की ओर संपाति देखे, ध्यान देना, जैसे ही लंका की ओर देखे तो उनको दिखाई दिया, देखो जटायु को 400 योजन तक इनको दिखाई देता है। 400 योजन, जैसे आप अभी मेरे सामने में साफ दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से साफ दिखाई इनको 400 योजन दूर तक भी दिखाई देता है। लंका कितना दूर है? 100 योजन। 300 योजन अभी बाकी है, और उससे आगे होगा तो वो भी ये देख लेंगे। अब लंका में देख रहे हैं जब माँ सीता अशोक वाटिका में रोती हैं, राम राम रट रही हैं। ये बात अंगद जी को बताया, जामवंत जी को बताया। और अंत में जैसे ही माँ सीता का दर्शन किए
सनपाती इनको नया पंख आ गया, दर्शन मात्र से ही एक नया पंख आ गया। केवल मां सीता के दर्शन मात्र से ही श्रोताओं याद रखें। तो ये जय श्री राम करते हुए मां सीता का याद करते हुए ये उड़ गए, ये चला गया। अब यहाँ सब कोई सोच रहे हैं पार कैसे हो, तो अंगद जी कहते हैं देखो हम तो उस पर चले जाएंगे। अंगद कहो संकोप तब अभी जाओ मैं पार, मोही सुरति मुनि साप की संशय फिरती बार। ये बात अंगद जी क्यों बोले? हम इस पार से चले जाएंगे, ऐसे सब सैनिक बोले हम इतना जाएंगे, हम 10 किलोमीटर जाएंगे, हम 5 किलोमीटर जाएंगे, हम 100 किलोमीटर जाएंगे, ऐसा कुछ बताए। लेकिन अंगद जी भी बताए कि हम इस पार से उस पार चला जाऊंगा, परंतु आने में संशय है। तो कई व्यक्ति कहते कि इस पार से बाली अंगद जी चला जाएगा, लेकिन उस पार से नहीं आ पाएगा, इसके अंदर में उतना पावर नहीं होगा। ये बात नहीं है सोचता। अक्षय कुमार और अंगद जी एक ही क्लास में स्कूल में पढ़ते थे, समझ गए? और अंगद जी बार बार अक्षय कुमार को पटक पटक कर मारते थे। गुरु जी श्राप दिए, आज के बाद अगर तुम इसको मारेगा तो जल करके ही भस्म हो जाएगा। यही श्राप की बात इनको याद आया। इस पार से तो उस पार चला जाऊंगा, अगर कहीं अक्षय कुमार से और हमसे भेंट हो गया, दोनों में युद्ध होगा, अंत में मृत्यु मेरा ही निश्चित होगा। इसलिए उधर से संशय है, हम नहीं आ सकेंगे, तो हम सुधी नहीं बता सकेंगे। अब सब कोई मन में विचार किया तो कौन जाएगा? हनुमान जी चुपचाप बैठे थे। अब यहाँ जामवंत जी कहने लगे, हनुमान जी अब आप ही को जाना पड़ेगा। कहे उरी चपति सुन हनुमाना, हनुमाना काज पसारी रहे बलवाना, काज पसारी रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। समन राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कवन सुकाज कटक जग माही, जग माही जो नहीं तात होय तुम पाए, जो नहीं तात होय तुम पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हर हर महादेव। ध्यान देना। तो इतना बात को वहां पर वर्णन किया, ऐसे तो बहुत वर्णन किया, जो आपके ऊपर श्राप भी लगा है गुरु का, आप बल भूल जाएंगे, ये सब बात बोल दिया। हनुमान जी को थोड़ा सा भी कुछ बल नहीं बढ़ा। हनुमान जी जब बल नहीं बढ़ा, केवल इतना ही बोले, हे हनुमान जी राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी जामवंत
हैं, हे हनुमान जी, आपका जो अवतार हुआ है केवल राम के काज के लिए। जैसे ही बोले सुनता भय पार्वता, सुनता भय पार्वता, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। जोर से करताल बजाइए। ध्यान देना, हनुमान जी पर्वताकार हुए, ऐसा पर्वताकार हुए। ध्यान देना, अब सोचो इतना पर्वताकार इतना लंबा हो गया कि जामवंत तलवा जो था तलवा उसका मोटाई के बराबर में हो गया, तलवा के मोटाई के बराबर में उसका ऊंचाई हो गया। अब दिमाग लगाओ, ये आपका चरण है, मानो एक पुरुष है, उसकी लंबाई अनुसार अब सोचो हनुमान जी का कितना भुद्राकार शरीर हो गया होगा। अब हनुमान जी कह रहे हैं, हे जामवंत जी, आप हमको आदेश दीजिए, लंका को उठाकर समुद्र में डाल दो, ध्यान देना, या रावण और राक्षस समेत सबको मारकर मां सीता को ले आओ, आप हमको आदेश दीजिए। जामवंत जी बोले ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल जाइए और पता लगाकर चले आइए। भगवान राम अगर चाहते, जामवंत जी कौन है पता है? ब्रह्मा जी का रूप है, वृद्ध है, उनके बात को मानना चाहिए। ध्यान देना, सबसे सैनिक में ज्यादा वृद्ध जामवंत जी है। और आपके गांव में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, जो मार्ग आपका हल नहीं हो रहा है, आप उनके पास में जाइए और वो खेल खेल में आपको मार्ग तुरंत मिल जाएगा। और तभी मिलेगा जब आप वृद्ध व्यक्ति का सम्मान करना सीख जाएंगे। आप उसको डांटोगे तो वो आपको मार्ग नहीं बताएगा। इसलिए कभी भी निरादर वृद्ध व्यक्ति का मत करिए। क्यों? आप अभी 20 वर्ष का 30 वर्ष का अनुभव लेकर प्रकट हुआ है, और जो वृद्ध व्यक्ति है सोच लो उसका 80 वर्ष उम्र है। अब सोचो 80 वर्ष का उनके अंदर में अनुभव है। इसलिए उससे ज्ञान लो, ज्ञान लेना चाहिए वृद्ध आदमी से। कोई वृद्ध माता है, उसके अंदर में से ज्ञान लो, माँ ससुराल में कैसे चलना चाहिए, समाज में किस प्रकार से चलना चाहिए, एक पति के साथ में पत्नी को किस प्रकार से चलना चाहिए, एक पत्नी के साथ में पति को किस प्रकार से चलना चाहिए, ये ज्ञान से देख लो, सुन लो। लेना है, अनमोल हीरा है वृद्ध व्यक्ति। आप उनके अंदर में से ज्ञान को निचोड़ लो, ले लीजिए, चरण में झुक कर। हनुमान जी क्या किए? ध्यान देना, हाथ जोड़कर झुक गए। सभी कपी के अंदर में छोटे छोटे कपी थे,
और उसके चरण में हनुमान जी प्रणाम किए। आप आपको बताइए हम क्या करें, दिमाग ध्यान देना। अब हनुमान जी के सामने में चींटी जैसा लग रहे हैं सब, समझे, सब चींटी जैसे लग रहे हैं। हनुमान जी पर्वताकार हैं और हनुमान जी दिमाग लगाओ सबके चरण में प्रणाम कर रहे हैं। आप हमको बल दीजिए, हमको शक्ति दीजिए, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। जब हम लंका में जा रहे हैं, माँ सीता को पता लगाकर हम आपके पास सुधी लेकर आओ, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। ध्यान देना, जिसको झुकने का आदत हो गया, समझ गया, जिसको झुकने का आदत हो गया उसके जैसा बलवान संसार में हो ही नहीं सकता है। वो केवल एक ही है, कौन? तो हनुमान जी है। जिसके अंदर में हनुमान जी प्रवेश हो जाएगा वो तुरंत झुक जाएगा। आपकी बेटी है, झुक करके पूछो, बेटी क्या आगे का ज्ञान क्या हमको बताओ, ज्ञान सीखो, क्या करना चाहिए। अब देखो, आपके गांव में वृद्ध व्यक्ति है, आप पैसा वाले हो, आप नहीं झुकोगे, लेकिन झुकना चाहिए। उसे ज्ञान लीजिए, हम किस प्रकार जाऊं, और आशीर्वाद हमको दीजिए। आशीर्वाद जिस प्रकार आप मुखिया में खड़े होते हैं, ध्यान देना, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, आप उनके पास में झुक जाते हो। बबुआ जरा ध्यान देना, कितना प्यार से झुक लिया, हाथ जोड़ लिया। कोई बच्चियां हैं, कोई माताएं हैं, आप उनको झुक कर प्रणाम करते हो, जरा कृपा मेरे ऊपर बरसाना। जब बरसा देते क्या करते हो? उसी को ही झुकाते रहते हैं। नहीं समझे? अगर आपने कृपा बरसा दिया, नहीं अच्छा है, हमको हमारे चरण में गिर गया, ये इसका स्वभाव अच्छा है, एक काम करो, सब ग्रामीण मिलकर इनको भर दो। जीत गया, वो आकर में आ गया। जैसे जीत गया, आकर में आ गया, और पूरा 4-5 साल तक आप झुकते रहो, पलट गया बाजी। ध्यान देना, बाजी पलट गया, फिर बाजी पलटने वाला है, उलटने वाला। उलट गया तो पलट नहीं गया, फिर पलटने वाला है बाजी इधर से। याद रखना, आप अगर फिर भी जीतने के बाद भी आप झुकोगे और कहोगे अगर कोई गलती हुआ हो तो हमको क्षमा करना, अगर कहीं गलती हो रहा है आप हमको सलाह दीजिए, आप हमको बताइए, और हम उसको विचार करके सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार का सोच होना चाहिए। ध्यान देना, हमारे गांव में एक पासवान है, पासवान जात में, और उसका नाम है भरतलाल पासवान नगरक। ध्यान देना, और वो मुखिया जी हैं, वो कई पंचवर्षीय से हैं, कई वर्ष से हैं। उनको केवल यही सुधी बताया, ये मार्ग, इससे आपको फिसलना नहीं है। अगर आप फिसल गए तो समझ लेना प्रणाम करने योग्य नहीं रहोगे गांव में। और कई हजार वोटों से जीत लेता है, कई हजार वोट से। कोई चमार आ जाएगा, कोई डोम आ जाएगा, कुर्सी में बैठा हट जाएगा, वो अपने गमछा से झाड़ेगा, आप बैठ जाओगे, और उनको बैठाते हैं। अब वो इनके डर से, ध्यान देना, इनका सम्मान रखने के लिए वो नीचे बैठ जाएगा, और ये उनका हाथ पकड़ कर उनको बैठाते हैं। अब दिमाग लगा, इसका कभी वो बहुत डैमेज होगा, दिमाग लगा, कभी वो डैमेज आदमी होगा जिसको बैठा दिया। याद रखना, वो व्यक्ति जिंदगी भरी जब तक रहेगा इनको ही उस कुर्सी पर बैठाते रहेगा। ऐसा भाव रखिए, समझ गए? संस्कृति अपनाइए। जब आप संस्कृति अपनाएंगे तो आप भी गांव में सिद्धि गणेश हो जाओगे। गणेश का पद भी आपको मिल जाएगा तुरंत, अगर आप ऐसा भाव। तो ध्यान देना, इधर हनुमान जी सिंधु नाम के पर्वत पर चढ़े। ध्यान देना, चढ़ने से पहले उसको हिलाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार हिलाए। क्यों? इस पर्वत के अंदर में मानो सर्प बिच्छू होगा, या हाथी घोड़ा होगा, या बाघ भैंसा होगा, या इसमें साधु संत तपस्या करता होगा। हम इसको हिलाऊंगा, इससे सब भाग जाएगा। एक बार हिलाएंगे तो समझेंगे भूकंप हुआ, 1 से 2 बार हिलाएंगे, 4 बार 5 बार हिलाएंगे
तो वो सोचेगा जल्दी भागो, ये गिरने वाला। भागेंगे नहीं, घर से भाग जाना चाहिए, या तो पिलर के पास में खड़ा होना चाहिए किसी कोना में, तो आप बच जाएंगे। समझ गए? तो यहाँ भागना था तो सब भाग जाते, साधु संत जो जहाँ थे सब भाग गए। भाई इस पर्वत में भूकंप आ गया, जल्दी भाग, सब भाग गया। क्यों ऐसा किया हनुमान जी? इसलिए कि इस जगह से अब उड़ान भरूंगा, जैसे ही छलांग मारूंगा और जैसे ही मौसम बनाऊंगा, और मौसम बनाने में ध्यान देना, जैसे आपको 10 फीट फनना है, समझ गए? एक मिट्टी में कुदाल से ढीला कर देते हो मिट्टी, और दूर से मौसम बनाते हुए आते हैं और दौड़ते हुए ये बनाते हैं, ठीक 12 फीट में जाकर आप फन जाते हो। क्यों? आप 12 फीट में फन गया, मौसम बनाना पड़ता है। उसी प्रकार से हनुमान जी 100 योजन तक पार हो गए, तो कितना बड़ा मौसम बनाना पड़ता होगा उसको सोचो, कितना बड़ा मौसम बनाया होगा। यहाँ हनुमान जी इसलिए उन पर्वत में से सब बिच्छू घटाए। ध्यान देना, तो हनुमान जी ध्यान देना, हनुमान जी कैसे पार हुए? जैसे नाला में आप पार होते, नाला समझते? ए माता, नाला समझती? जैसे नलका का पानी आप जो नहाया, कपड़ा धोया, जो निकल गया पानी, तो नाला में जाते हैं, तो उस नाला में पार होने के लिए क्या आपको नाव लगाना पड़ता है? बोलो, नाला में पार होने क्या आपको नाव से पार होना पड़ता है? एक चरण इस पार में, दूसरा चरण उस पार में। बोलो, ऐसा करते या नहीं करते? हनुमान जी ठीक उसी प्रकार से किया, एक चरण इस पार में, दूसरा चरण लंका में रख दिया, और हनुमान जी लंका में पार हो गए। ध्यान देना, ये कौन से हनुमान? इस हनुमान में नहीं, इस हनुमान के जो प्रथम हनुमान जी आए थे प्रथम कल्प में, वो हनुमान जी के अंदर में ये पावर था। अर्थात कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे, चारु चरित नाना विधि करे। समझ गए? अब हनुमान जी पार हो गया। जैसे ही पार हुआ तो मच्छर का समान उदाहरण किए। समझे? मच्छर का समान क्यों किए? क्या कारण है? ध्यान देना, मशक समान रूप कपित हरि, अलंक ही चले सुमिरी नर हरि। देखो, हनुमान जी मशक समान उदाहरण किया, मच्छर के समान। ध्यान देना, मच्छर के मां कौन है मालूम है? बताओ, ध्यान देना। सुपनेखा के 5 बेटा मालूम है आपको? कौन कौन है? सुपनेखा के 5 बेटा। पहला बेटा है मच्छर, दूसरा है ध्यान देना खटमल, तीसरा है चमुकन। ये चमुकन कहाँ होता है? शरीर में ही तो। और चौथा है ये क्या बोलते हैं? ढीला। ढीला जो होता ना, अरे ये अब पचमा में एक और हम भूल गया, जो शरीर में होता है कौन सब, उसको क्या बोलते हैं? चिल्ला। समझ गए? ये 5 बेटा, इसका जेठवा बेटा है 5। ये कितना भी आप मारोगे उसको, फिर वो प्रकट हो जाएगा। 5 बेटा क्या काम है मालूम है? खून चूसना। समझे? जिसके शरीर में आ गया वो उनका खून चूस लेगा। बोलो ना हाँ या नहीं? ढीला उसी का बेटा। अब चुनते रहो, कितना भी सोचोगे फिर आ जाएगा। समझ गया? मार दो फिर आ जाएगा। ये 5 बेटा, इसका जेठवा बेटा है। समझ गए? 5। और कितना बढ़िया से उसको डब साबुन से उसको नहवाते हैं। आहा, नहाइए। उसके बाद उसको सेंट वाला तेल लगाते हैं उसके पेटा पर। लगाते हो या नहीं? उसके बाद ध्यान देना, जब वो चलते हैं तो फिर अपने उंगलियों से उसके चरण को दबाते हो। इधर हो, इधर। कितना स्वागत करती हैं आप माता। बोलो, चरण को दबाते हैं। रुक जाओ, कहाँ है? थोड़ा मैं तेरे चरण को, ये चरण को दबा दूं। संजोग से अगर पकड़ा गया
तो समझ लो उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ गया, वो समाप्त हो गया। समझ गए? ध्यान देना। मसक समान रूप मसक समान रूप लंका चले सुमीर हर हर महादेव। ये हनुमान जी मच्छर के समान बनाया। अच्छा, किसी ने हमको प्रश्न किया कि आप हमें बताइए हनुमान जी जो मच्छर के समान बने तो मुद्रिकाएं तो बड़ा थे, मुद्रिकाएं में अंगूठी ये बड़ा है और उनको कैसे छुपाया? ये भी तो समझने वाली बात है। अगर मच्छर के शरीर में बांध दिया जाए मुद्रिकाएं, क्या वो उड़ पाएगा या उड़ेगा? हनुमान बलिष्ठ है, मानो उड़ जाए, लेकिन वो मुद्रिकाएं तो दिखाई देगा। ध्यान देकर सुनना, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। विशेष बात ये है, दिखाई इसलिए नहीं पड़ता कि हनुमान जी के अंदर में एक अतुल बल है और एक मां सीता का ही नहीं, भगवान शिव का विशेष कृपा है। हनुमान जी अगर 12 होंगे, ध्यान देना। अच्छा एक बात बताइए, मानो जिस बेटा को आपने पैंट पहनाया, समझे, अब वो मच्छर के समान हो जाएगा, पैंट ढीला हो जाएगा, बोलो हाँ या नहीं? वो पैंट तो खुल जाएगा। या गंजी पहनाया, गंजी ढीला हो जाएगा, वो गंजी भाग जाएगा शरीर से। दिमाग लगाइए। या वो बड़ा हो जाएगा, मानो आपका बेटा छोटा और वो पर्वताकार हो जाए तो वो पैंट फट जाएगा, गंजी फट जाएगा, नहीं फटेगा? दिमाग लगाओ, ध्यान देना। लेकिन क्यों नहीं फटते थे? हनुमान जी के शरीर में जितना वस्तु डाल दो, चाहे लंगोटी डालिए या गदा रखिए या मुद्रिकाएं रखिए या आप भी आ जाइए, ध्यान देना, तो जितना भी वस्त्र आप उनको पहराएंगे, हनुमान जी अगर विशाल होते थे, उनके संग संग में गादा और वो वस्त्र भी विशाल हो जाता। जब हनुमान जी छोटे होते थे, सूक्ष्म यानी मच्छर के समान, तो वो कपड़ा, वो गदा, वो मुद्रिकाएं, वो भी धीरे धीरे मच्छर के समान हो जाता। अब सोचो, ऐसा कपड़ा आप बनाओगे, दर्जी फेल हो जाएगा, नहीं होगा दर्जी फेल। अब सोचिए हनुमान जी का दर्जी कैसा होगा? बड़ा हुआ तो भी वो कपड़ा चलेगा और छोटा अगर बना लिया तो भी वो कपड़ा काम नहीं आता है। उनका वस्त्र ही विलक्षण थे, दिव्य थे। अंत में ध्यान देना, तो लंकनी देख लिए, लंकनी उनको डांट दिया, अरे तो चोर के भांति कहाँ जा रहा है? तुझे मालूम नहीं चोर मेरा आहार है? हनुमान जी ध्यान देना, जय श्री राम की ये जो 5 उंगली है भगवान के परिवार है और 5 उंगली को मुट्ठी बना, समझ गए? और लंकनी को जैसे ही मुख में मारे, उनके दांत में से खून बाहर आ गया और धड़ांग से वो जमीन में गिर गए।
और इनके अंदर में सत्संग जाग गया। समझ गए? इनके अंदर में सत्संग जाग गया। जब सत्संग जाग गया, ध्यान देना, तो राम राम ही रटेगा। साधु संत का अगर पिटाई लग जाए, वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है। ध्यान देना, संतों का अगर हाथ आपके सिर पर लग जाए क्रोध में भी, तो भी श्रोता आपका कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन हाथ जोड़कर ऐसा नहीं, आप भी उसके ऊपर आक्रमण कर दो तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप पलट करके उसके ऊपर वार करेंगे, ये पावर आपके अंदर में नहीं आएगा। आप केवल अमल कर लेंगे कि हमारे पास में ये गलती हुआ, उसके बाद आपके अंदर में पावर ही पावर आ जाएगा। समझ गए? अंत में लंकिनी को ब्रह्मा जी का याद आया। ब्रह्मा जी संकेत किए थे और अंत में बोले, हे हनुमान जी, अब आप लंका में प्रवेश कीजिए। ध्यान देना, यहाँ आज भंडारा में खीर का व्यवस्था है क्या? बन गया? अगर तैयार हो गया है तो उन खीर को थोड़ा सा दोना में लाकर ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। उसमें एक तुलसी का पत्ता दे देना। समझ गए? लाकर यहाँ भोग लगा दीजिए और 2 पत्ते में लाना। एक पत्ता में भोग लगेगा, उसके बाद वो पत्ता लाके उसमें दे देना। दोनों में लाइए। हाँ, महारानी के भी दरबार में दे देना है। महारानी के दरबार में, माता भगवती के दरबार में भी देना है, वो भी भोजन कर लेगी। समझ गए? यहाँ में भगवान राम जी करेंगे। ऐसे तो भगवती माता उधर नहीं है, भगवती माता यहाँ पे है। जहाँ राम कथा हो वहां पर माँ भगवती बिना बुलाए सोते हुए चली आती हैं। राम कथा स्वयं प्रिय है उनको। आप सबके घर में जो इष्ट देव देवता है, आप जाओ, कितना अगरबत्ती दिखाओ, कितना सुहा सुहा करो, वहां नहीं देगा दर्शन। वो सारा देवता इन राम कथा में ही आकर बैठ गया। इसलिए देवताओं को भी भगवान राम की कथा प्रिय लगता है। हम आप तो मनुष्य हैं श्रोताओं, याद रखना, आपको कितना प्रिय लगना चाहिए, विचार करो। तो हनुमान जी को कह रहे हैं कि आप प्रवेश करिए। जैसे मानो कोई व्यक्ति गृह प्रवेश नहीं किया, घर में प्रवेश करते ना, गृह प्रवेश नहीं किया, तो इन चौपाई को पाठ कर लेना और एक गैया ले आना, एक रामायण ले लेना। ध्यान देना, और 100 परिवार के साथ में आप प्रवेश कर देना इन चौपाई को पाठ करते करते। तो आपका घर में जो है एक कलश रखना बीच में प्रधान, और प्रवेश करके उन कलश में प्रणाम करना। याद रखना, आपका गृह प्रवेश खेल खेल में होगा। आपको 1 रुपया खर्च नहीं होगा, किसी को देने की जरूरत नहीं है। समझ गया? ये चौपाई क्या है, तेरा ध्यान रखना। प्रवेशी नगर कीजिए सब काज, प्रवेशी नगर सब काज। कैसे प्रवेश कैसे करेंगे? जैसे ही प्रवेश करेंगे, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ध्यान देना, हृदय में क्या राखी? कौशलपुर राजा, अर्थात आप अपने हृदय में भगवान राम को बैठाइए, माँ सीता को बैठाइए, उसके बाद आप प्रवेश करिए, आपका गृह प्रवेश हो गया। हनुमान जी जब लंका में गए, ध्यान देना, प्रवेश किए, तो जहां जहां में हनुमान जी चरण को रखे, ध्यान देना, आपके हनुमान जी अगर भगवान शिव इन स्थान में अगर चरण अभी रख देंगे, तो ये स्थान क्या बन जाएगा मालूम है? क्या बनेगा? मंदिर बन जाएगा। समझे? जिस घर में भगवान शिव की कथा हो, वह घर मंदिर बन जाता है।
तो भगवान शिव का अवतार क्या है? हनुमान जी है। तो हनुमान जी जिन जिन लंका में चरण को रखे वो मंदिर बन गया। वो स्वामी जी एक पंक्तियां लिख दिए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। ध्यान देना, अंत में मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। जिसके घर में चरण को रख दिया उसके घर को शुद्ध कर दिया, ये शोधा माने शुद्ध कर दिया और उसका घर बन गया मंदिर। श्रोताओं, आज भी आप लंका में जाएंगे, आप देखना हनुमान जी का ज्यादा मंदिर दिखाई देगा। क्यों? जहाँ जहाँ चर्चा का वो हनुमान जी का मंदिर हो गया। बात को समझ गए? इसके बाद हर जगह में घूमे और एक भवन में आए जहाँ में रावण सोया था। माँ मंदोदरी, माँ मंदोदरी को देख लिया, ये सबसे सुंदरी है। इसका अर्थ है ये माँ सीता है। समझ गए? ऐसे सब माताएं को देखे लंका में तो माँ समझ कर देखते थे और दूसरा कुछ नहीं। छोटी भी है तो माँ है, ऐसा सोच कर देखे। तो माँ मंदोदरी को देखे, फिर मन में सोचे इतना रिलैक्स में तो माँ सीता नहीं सो सकती है। दिमाग लगा, इसका अर्थ ये मेरी माँ नहीं है। और अंत में इसके बाद विभीषण जी की कुटिया में आया। विभीषण जी के कुटिया में जब आए तो वहां देखे भाई रामायुधय अंकित गृह शोभा वरण जान, नव तुलसी का वृंद देखी हरसी कपीरा। हनुमान जी आश्चर्य किए, आई पूरा लंका में हम ढूंढ लिया उनको जगह, पूरा लंका में ढूंढ लिया। ध्यान, पूरा लंका में ढूंढ लिया और कहीं भी शंख चक्र गादा और तुलसी का पौधा नहीं मिले। और एक ये घर है, ये मंदिर है जो कि आज यहाँ पर तुलसी का पौधा मिल रहा है। ध्यान देकर सुनना, तुलसी का पौधा पूरे लंका में विभीषण जी को छोड़कर और कहीं नहीं थे। क्यों? ध्यान देना, इसलिए नहीं थे, तुलसी का पौधा उन व्यक्तियों के घर में नहीं रहना चाहिए जिनके घर में, ध्यान देना, मांस मछली और मदिरा का पान होता है। समझे? उसके घर में इष्ट देवी देवता का मंदिर नहीं होना चाहिए। जिसके घर में मांस मछली को भोजन के रूप में लाया जाए, अगर आपके घर में ऐसा हो रहा है तो सबसे ज्यादा नाराज आपका गृह देवता ही है। श्रोता, घर के देवी देवता बहुत नाराज हैं आपसे। और दूसरा बात, चरित्रहीन स्त्री और चरित्रहीन पुरुष तुलसी के पौधा में जल चढ़ाना नहीं चाहिए, उल्टा दोष लगता है। और
मानो आप मांस मछली मदिरा को पान कर लिया और सुबह में उठ करके आप स्नान किए, उसके बाद आप क्या करते हो, नहा लिया और 1 लोटा जल चढ़ा दिया। भाई सब दोष समाप्त हो गया। दोष समाप्त नहीं होगा, पाप समाप्त नहीं होगा और उल्टा पाप ही बढ़ जाएगा। आपके घर में कोई मानो मर गया, कितना दिन तक छुट्टुक होता है बताओ? 14 दिन, 12 दिन, 10 दिन, ध्यान देना, 13 दिन, ठीक है, 14 दिन मानो। तो 14 दिन में आप पवित्र होते, लेकिन मन आपका 5 दिन और भटकेगा। तो मान लिया जाए 14 दिन के बाद अपने इष्ट देवता के मंदिर को पट खोलते हैं। आप उन मंदिर को पट खोल दिया, उसके बाद पूजा किया, फिर आप भोग लगाया, स्तुति विनती किया, ध्यान देना, क्यों छुट्टुक आया। और आप एक बकरा बकरी को लाकर काट दिया घर में, या आपके घर का ही सदस्य, मानो बकरा बकरी है तो आपका सदस्य हो गया, नहीं समझे, वो सदस्य हो गया। आप बकरी को आप घर में रख दीजिए, आप कहीं चले जाइए, एक बिल्ली भी अगर घुस जाएगा वो अपने सिंह के प्रहार से उसको वापस कर देगा। कोई बाहरी कुत्ता आ जाएगा, वो अपने सिंह के प्रहार से, क्यों, ये मेरा घर है, मेरे मालिक का घर है, मेरे पिता का घर है, और तू मेरे घर में घुस रहा है मेरे रहते हुए, उसका सामना करता है। और जब समय आता है आपका, इसी में आपका कल्याण है, ध्यान देना। जिन भोलेनाथ का पूजा करते हैं रावण, वही भोलेनाथ हनुमान के रूप में आकर अपने भक्तों को समझा रहे हैं कि सावधान हो जा, सावधान, मेरे इष्ट प्रभु राम से मत टकरा और मेरा बात को मान, उनके चरण में गिर जा, तेरा कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। रावण को क्रोध आया, सब सैनिकों को बोलो मार दो। सब सैनिक खड़े हुए, इतने विभीषण जी आए, भैया उसको मारना नहीं चाहिए। हनुमान जी इधर चुमन करने लगे पूछ को, और जैसे चुमन करने लगे तो विभीषण जी बोले, भैया दूत को मारना नहीं चाहिए, अपराध लगता है, एक काम करिए, कुछ दंड दे देना चाहिए। तो पूछ को जो चुमन किए, रावण मन में सोचे इसको ज्यादा प्रेम है, पूछ से एक काम करो, इनके पूछ में आग लगा। तो इसके पूछ में आग लगा दिया गया, हनुमान जी के पूछ में जैसे ही आग लगाए, ध्यान देना, तो हनुमान जी घोषणा कर दिए, कहने लगे, हे लंकावासियों, जो राम के शरण में चला जाएगा उसके घर में मेरा आग काम नहीं करेगा। जो रावण के तरफ झुका हुआ रहेगा, रावण का गुण गाएगा, उसका घर समेत जलकर भस्म हो जाएगा। ये हनुमान को घोषणा की, पूरे लंका में आग न लगाए, ध्यान देना, त्रिजटा, कुंभकर्ण, विभीषण, ध्यान देना, इन 3-4 स्थान में ये आग नहीं लगा, ये सब सुरक्षित रहा। और अंत में ध्यान देना, श्री हनुमान जी जब देखे भाई लंका में आग लगाया और चमक रहा, तो हनुमान जी दिमाग लगाए कि नवग्रह को रावण दीवार के नीचे में बांध के रखा है, तो दीवार को उल्टी, क्या कहते हो, ए दीवार उलट गया, बोलते हो या नहीं? तो दीवार को उल्टी शनिदेव को निकाले। हनुमान जी बोले, आप दृष्टि डालो तब ये काला पड़ेगा सोना। तो शनिदेव जैसे दृष्टि डाले, लंका में सब काला पड़ गया। उसके बाद हनुमान जी बोले, आप फिर उसी जगह जाइए, भगवान राम आएंगे तो उनके हाथों आप सदा सदा के लिए मुक्त हो जाना। उसके बाद शनिदेव फिर उसी जगह गए, फिर दीवार को पलटी, समझे, उल्टा देना और पलटी ना सीधा कर देना, समझ गया, उल्टी और पलटी, गोस्वामी उलटी पुलटी लंका सब चारी, परा तुलसी राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम।
बजाइए, जोर से बजाओ। पंडित जी जहाँ भी हैं मंच पर आइए। तो ध्यान देना, अंत में लंका जलाने के बाद में हनुमान जी समुद्र में आकर कुछ को बुझाए, अग्नि को बुझाए। इसके बाद शरीर में पूरा पसीना आ गया था। जैसे ही पसीना को पोंछकर जल में दिए समुद्र में, देखो तो हनुमान जी जब ज्ञान सीखने के लिए सूर्य भगवान के पास में आए तो सूर्य भगवान गृहस्थ धर्म को छोड़कर बाकी सब टोटल ज्ञान सिखाए। हनुमान जी जिद किए हमको गृहस्थ धर्म का भी हमको ज्ञान चाहिए। तो सूर्य भगवान बोले अगर आपको गृहस्थ धर्म का ज्ञान चाहिए तो आपको विवाह करना पड़ेगा। फिर आपका नजर इधर उधर, आपको विवाह करना पड़ेगा। तो हनुमान जी मना किए, बोले हम संकल्प लिया जो ब्रह्मचर्य रहूंगा। सूर्य भगवान बोले देखो आपको विवाह उस कन्या से कराऊंगा जो कि आप भी ब्रह्मचर्य रहेंगे, वो कन्या भी ब्रह्मचर्य रहेगी, उसी से आपका विवाह कराऊंगा। हनुमान जी बात को स्वीकार कर लिए। तो सूर्य देव अपनी बेटी स्वर्चला के साथ में विवाह करा। स्वर्चला तपस्या करने के लिए चली गई। हनुमान जी राम के सेवा में आए। स्वर्चला के अंदर में एक सोच आया, देखो हर माता का इच्छा रहता है कि हमारे गर्भ से एक बेटा प्रकट हो। हर माता के अंदर में सोच। तो स्वर्चला वो एक मकड़ी का रूप धारण, समझ गए, और समुद्र में प्रवेश कर गए और वो मछली का रूप धारण करके हनुमान जी जो पसीना को फेंके जल में, वो मकड़ी तुरंत पसीना को पी गए, समझ गए। तो स्वर्चला वो गर्भवती हो गई, लेकिन मछली के ही रूप में है। और पताल के अहिरावण महिरावण के मछुआरा वो उस मछली को पकड़ लिया और उसके पेट को जैसे ही फाड़े उसमें एक बालक प्रकट हुआ, जिस बालक का नाम हुआ मच्छर। मकर ध्वज प्रकट हुआ और गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में वो ज्ञान सीखे और अहिरावण महिरावण के द्वारपाल बने, समझ गए। हनुमान जी माँ सीता के पास में आए। माँ सीता, ध्यान देना, माँ सीता को बोले हनुमान जी की माँ अब हमको कुछ चिन्ह दीजिए, निशान दीजिए और जो हम भगवान को जाकर बताओ और भगवान को तुरंत बोलो आने। तो चूड़ामणि दिए हनुमान जी लेकर, वो चूड़ामणि ध्यान देना भगवान राम को दिए। भगवान राम खुश हो गए। भगवान राम बोले हे हनुमान जी आप हमें ये बताइए जे दुख क्या है, ध्यान देना, संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है, दोनों बारे में। संपत्ति जिसको आप कहते हो मेरा ये संपत्ति, मेरा ये संपत्ति, ध्यान देना संपत्ति क्या है, विपत्ति। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुख राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संपत्ति है मंगल भवन, ओ मंगल
संपत्ति है। यहाँ कहते हैं हे भगवान, जो दिन रात आपका भजन करे वो संपत्ति है, और जो आपका भजन करना भूल जाए वही टाइम सबसे बड़ा संपत्ति है। इसलिए विपत्ति उसको बना दिया। अंत में हनुमान जी भगवान राम को लेकर समुद्र के किनारे में आए। इधर लंकापति रावण को विभीषण जी समझा रहे हैं। अंत में विभीषण जी के बात पर क्रोध आया और इनको एक ने 3 बार लाता मारा। वहां पर हंसी उड़ाया गया। उनको लात मारे विभीषण जी तो बोले मेरे नगरी से चला जा। रावण लात क्यों मारा? ध्यान देना और कम करिए। रावण लात क्यों मारा? रावण इसलिए लात मारा कि विभीषण जो है राम का भक्त है। अगर ये विभीषण लंका में रहेगा, राम समुद्र के उस पार में आ गया है, अब वो लंका आएगा और सतवा के संग में क्या बोलते हैं, जिसका भी सत्ता है, क्या कहते हैं, भून क्या बोलते हैं। उसी प्रकार से ये विभीषण हम लोगों के चक्कर में ये भी मर जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि जो राम का भक्त है, प्रिय राम का भक्त, वो मेरे कारण उनका भी मृत्यु हो जाए। इससे अच्छा ये राम के पास में चला जाता। इसलिए लात मारे। और रावण ये भी बोले जिसका तू बार बार गुण गाता है चले जाओ उसी के शरण में रहे। ये भी बोल दिया और मेरे राज से निकल जा। निकल गया। राम रावण में फर्क यही है, राम अपने भाई के संग में रहे और रावण अपने भाई को ही संग से दूर कर दिया। राम पिता की बात को मानकर चले और रावण पिता और माँ की बात नहीं माने, पिता की बात को नहीं माने। समझ गए? और अंत में विभीषण जी भगवान राम के पास में आए। भगवान राम को कहने लगे, भगवान हमारा तो तामसी शरीर है, हम आपका कैसे भजन कर सकता हूँ? बोले देखो, जो मेरे सन्मुख एक बार आ जाता है उसका करोड़ों जन्म का पाप ही नष्ट हो जाएगा। इसके बाद निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो जाता है वो मेरे लिए बहुत प्रिय भक्त बन जाते हैं। अंत में भगवान राम के चरण में आए, सिंधु यानी जल लेकर, ध्यान देना, जल लेकर के उनका राज तिलक किए। इसके बाद 3 दिन तक हो गया। वहां पर प्राण प्रति मार्ग मांगे, समुद्रदेव मार्ग नहीं दिया। अंत में ध्यान देना, भगवान राम क्रोध में आए, समुद्रदेव प्रकट हुए। समुद्रदेव बोले भगवान आपके ही सैनिक में नल नील है और वो जिस शिला को, जिस वस्तु को छू देगा वो जल में तैरने लगेगा। इस बात को सुनकर ध्यान देना,